Assalamu alaikum. I am Sir Akbar, your English teacher, and this is your English book for class 9. I hope कि आप सब खैरियत से होंगे। ये आपका थर्ड असाइनमेंट है और चैप्टर है द नीम ट्री, नीम का दरख्त। दिस पोएम वाज रिटन बाय मिसेस एल्सा काजी। ये नज़म मिसेस एल्सा काजी ने तहरीर की है। द जर्मन वाइफ ऑफ अल्लामा आई काजी, जो कि अल्लामा आई काजी की जर्मनी की रहने वाली एक बीवी थी। द लेट वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, जो कि सिंध यूनिवर्सिटी के लेट चांसलर थे, वाइस चांसलर भी रह चुके थे मरहूम। शी वॉज बॉर्न एट वेमर इन जर्मनी, वो जर्मनी के शहर वेमर में पैदा हुई थी। शी मेट अल्लामा आई काजी इन 1907, और वो अल्लामा आई काजी से उनकी मुलाकात 1907 में हुई इन लंदन में। इन 1910 वॉज मैरिड टू हिम, और उनकी शादी जो है 1910 में उससे हुई। दे केम टू सिंध, फिर वो सिंध को आए इन 1911 में। वेयर शी स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, जहाँ पर उन्होंने अपनी बकी ज़िंदगी गुजारी। विजिटिंग यूरोप नाउ एंड अगेन, और अक्सर व बेशतर यूरोप जाया करती थी। शी रोड पोएम्स इन जर्मन एंड इंग्लिश, उन्होंने जर्मनी और अंग्रेज़ी ज़बान में नज़में लिखी। एंड आल्सो हेल्प्ड हर हस्बैंड, और अपने शोहर की मदद भी की इन राइटिंग हिज बुक, उसकी किताब लिखने में। ब्राउन गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड, ब्राउन गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड, ये उस बुक का नाम था कि गुलाबी लड़की, भूरे रंग की लड़की खुदा की तलाश में। शी डाइड इन हैदराबाद ऑन May 28, 1967, और उनका इंतकाल हैदराबाद में 28 मई 1967 को हुआ। एंड इज़ बैरिड बिसाइड हर हस्बैंड, और उनको उसके शोहर के साथ यानी उसके करीब दफनाया गया एट द सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस जामशोरो, सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस जामशोरो में। माई लवली नीम, मेरे प्यारे नीम, दैट इंटरसेप्ट्स सन्स स्कॉर्चिंग बीम, तुम सूरज की झुलसा देने वाली रोशनी को रोकते हो। बीम कहते हैं किरण को, स्कॉर्चिंग वेरी हॉट, बहुत गर्म, झुलसा देने वाला। इंटरसेप्ट मीन रोकना, रुकावट डालना। यट बियर्स द हीट ऑल डे, और तमाम दिन गर्मी बर्दाश्त करते हो। यट इसके बावजूद, बियर्स बर्दाश्त करना, हीट हरारत, ऑल डे तमाम दिन। विदाउट द रेन्स रिफ्रेशिंग स्प्रे, बग़ैर किसी ताज़ा कर देने वाली फुहार के बग़ैर, बारिश के ताज़ा कर देने वाली फुहार के बग़ैर। रिफ्रेशिंग ताज़ा कर देने वाला, स्प्रे फुहार, रेन बारिश। तो चार्म्स द वांडरर्स हु अवे, तो मीन ये पुराने अंग्रेज़ी का वर्ड है। तो मीन यू यानी आप। चार्मिस्ट दिलकश तरीन सुपरलेटिव डिग्री है। द वांडरर्स मुसाफिर को कहते हैं। वो मीन गम तकलीफ़, अवे दूर करना, जो मुसाफिर के यानी तुम इतने दिलकश हो कि तुम मुसाफिर की तकलीफ़ों को, दुख दर्द को दूर करते हो। विद सूथिंग शेड, आरामदेह साय के साथ। सूथिंग आरामदेह, कंफर्टेबल। शेड साया। हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, तुम कितने मजबूत हो। हाउ अनअफ्रेड, और कितने निडर, कितने बेखौफ। हाउ ग्रीन थाई लीव्स इन स्पाइट ऑफ ऑल, और इसके बावजूद भी तुम्हारे पत्ते कितने हरे हैं। थाई मीन योर यानी आपका। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। द मिड डे फ्लेम्स दैट बर्निंग फॉल, और आधे दिन के शोले जो कि तुम पर गिरते हैं। अपॉन थाई तुम्हारी, अनप्रोटेक्टेड हेड तुम्हारे गैर महफूज सर पर। अनप्रोटेक्टेड गैर महफूज। थाई योर यानी आपका। कुड मैन बी बोल्ड एज थो एंड राइज, क्या इंसान भी तुम्हारी तरह बहादुर हो सकता है। एंड राइज, और उठ सकता है। अबव द अर्थ ज़मीन के ऊपर। विद शेल्टरिंग आर्म, पनाह देने वाले बाजुओं के साथ। शेल्टरिंग पनाह देने वाला। टू सेव द सफरिंग वंस, जो मुसीबत ज़दा लोगों को बचा सके। सफरिंग वंस मुसीबत ज़दा। फ्रॉम हार्म, मुसीबत से।
फ्राम सोरोज़, गमों से, पॉवर्टी, गुर्बत से, एंड वाइस, बदी से, थ्रू सेक्रीफाइस, कुर्बानी देकर, सेक्रीफाइस कुर्बानी। कुड मैन बी स्टेड फास्ट, क्या इंसान भी साबित कदम रह सकता है। एंड लाइक थी, और तुम्हारी तरह, फेस एवरी फेट, हर तकदीर, हर किस्मत का सामना करे। वुड इट नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता। फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ लॉफ्टेस्ट ड्रीम, फुलफिलमेंट तकमील, मुकम्मल होना, लाइफ लॉफ्टेस्ट आला तरीन यानी नोबल, वेरी नोबल, नोबलिस्ट। ड्रीम ख्वाब, ज़िंदगी की आला तरीन ख्वाब की तकमील। माई लवली नीम, मेरे प्यारे नीम। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये पूरी पोएम है माई नीम ट्री की। माई नीम ट्री जो है, नीम ट्री नीम के दरख्त को कहते हैं, और इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह एक दरख्त जो है दूसरों को साया देकर, हालांकि उसके ऊपर धूप भी पड़ रही होती है, वो तमाम दिन धूप को भी बर्दाश्त करता है, और उसके बावजूद भी लोगों को साया देता है, सुकून देता है, और कितना बेखौफ होता है, उसे किसी चीज़ का खौफ नहीं होता। अब हम नेक्स्ट इसके असाइनमेंट की तरफ जाते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो ये आपका असाइनमेंट है, इसमें 6 क्वेश्चंस गिवन है, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, और एंड में जो है तो आपका RTC भी दिया हुआ है, रेफ़र टू द कॉन्टेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन जो है आपने, ये सारा काम आपने अपने रजिस्टर में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैसेज और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द नीम ट्री। The poem The Neem Tree gives an idea of being straightforward and bold in facing the danger of life for others. It teaches lesson of making struggle for saving others from poverty, sorrows and vice. We get a lesson from the poem that the service to mankind is the highest aim of life. Question number 2, in what way the neem tree is useful for us? The neem tree is useful to us because it attracts the weary means thaka hua, travelers, musafir towards its beauty. It bears the burning heat of the sun all day. It provides the comforting shade to weary travelers who came to take rest under it. What does the neem tree look like? यानी नीम ट्री किस तरह दिखता है, किस तरह नज़र आता है। द नीम ट्री लुक्स लाइक अ ब्रेव एंड करेजियस मैन हु फेसेस hardships in his life but works for others. It stands above the earth in the burning heat of the sun with an unprotected head and sheltering arms. यहाँ पर ये बर्निंग की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, आप इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। BURNING, ये बर्निंग की स्पेलिंग ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा। हाउ डज़ द नीम ट्री प्रोवाइड कम्फर्ट टू वेरी ट्रेवलर्स, यानी किस तरह नीम का दरख्त जो है राहत पहुंचाता है थके हुए मुसाफिरों को। The beauty of the neem tree attracts the weary travelers when they come under the comforting shade of the neem tree. They forget their graves. ये ग्रीव्स लिखा हुआ था, यानी कि गम को कहते हैं। GRIVES लिखना था, ये गलती से गेव्स लिखा हुआ है। Because of its natural beauty, it protects them from the burning heat of the sun. यहाँ दा लगा देना और यहाँ बर्निंग की स्पेलिंग भी करेक्ट कर लेना, BURNING. How does the poetess say that the neem tree is unafraid? Unafraid, बेखौफ। किस तरह शायरा ये कहती है कि नीम का दरख्त जो है बेखौफ है। The poetess Mrs. Elsa Qadi says that the neem tree is unafraid because it bears the heat of the sun all day. It does not care about
the spray of rain for making it refresh. It provides shade and shelters to others and gives them pleasure through its natural beauty. What according to the poetess is the highest aim of life in the poem The Neem Tree? According to the poetess, the highest aim of life is the service of mankind. It is the duty of everyone to act like the neem tree and sacrifices to achieve the highest aim of life. It can be achieved by working for others. So everyone should face the hardships and try to save others from sorrows, poverty and vice. रेफरेंस टू कंटेक्स्ट. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस का मतलब होता है हवाला. कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सियाक व सबाक, यानी सियाक व सबाक के मुताबिक हवाला देना. आपके पोएम में से कुछ एक स्टेंजा लिया जाता है, कुछ लाइनें ली जाती हैं और उससे मुतल्लिक कुछ सवालात किए जाते हैं. इसे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है. यानी यहाँ पर आप शायर का हवाला देते हैं, पोएम का नाम लिखते हैं, तो इसलिए इसे रेफरेंस कहते हैं. अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएट एंड पोएटेस एंड द नेम एंड द पोएम. दिस पोएम इज़ रिटन बाय मिसेस अल-सकाज़ी. द नेम ऑफ द पोएम इज़ द नीम ट्री. हु इंटरसेप्ट्स सन स्कॉर्चिंग बीम, यानी कौन सूरज की झुलसा देने वाली किरणों को रोकता है. द नीम ट्री इंटरसेप्ट्स सन स्कॉर्चिंग बीम. तो नीम का दरख्त ही सूरज की झुलसा देने वाली किरणों को रोकता है. एक्सप्लेन द वर्ड्स इंटरसेप्ट एंड स्कॉर्चिंग, यानी इंटरसेप्ट और स्कॉर्चिंग की मीनिंग लिखनी है. इंटरसेप्ट मीन्स क्रॉस ईच अदर, यानी बीच में आना, रुकावट डालना. स्कॉर्चिंग मीन्स वेरी हॉट, बहुत गर्म, झुलसा देने वाला. तो आई होप कि आपको ये पूरी पोएम जो है तो समझ में आ गई होगी. इसके क्वेश्चन आंसर और इसके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये सारा का सारा काम आपने अपने रजिस्टर में लिखना है. तो अब हमें इजाज़त दीजिए. नेक्स्ट वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.